हेलो एवरीवन, वेलकम टू डील एकेडमिक्स। तो सीबीएसई ने रिसेंटली कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिलीज़ करे हैं जिनको सीबीएसई ने नाम दिया है एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं इन क्वेश्चंस को लेकर घबराए हुए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको स्टूडेंट जो है वो सैम्पल पेपर समझ रहे हैं और इनको देखकर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं कि ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो क्वेश्चंस दे रखे हैं इसके अंदर इनका जो लेवल है डिफ़िकल्टी का वो बहुत ही हाई है। स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है। तो देखो यार, ये जो चीज़ें हैं मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ इसके ऊपर, लेकिन फिर से आपको क्लैरिटी देने के लिए एक वीडियो और बना रहा हूँ। जो ये एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर आपको ध्यान देना है कि ये जो है सिर्फ सीबीएसई ने प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिलीज़ करें। ये कोई सैम्पल पेपर नया आपका रिलीज़ नहीं हुआ है। इन्हें एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस बोला है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस का मतलब ही ये होता है कि ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए है और जब आपका सारा मटेरियल कंप्लीट हो जाए ना, तब आप इन एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर जा सकते हो। ठीक है, इसको लेकर कोई घबराने वाली बात नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा टफ हैं या फिर बहुत ज़्यादा ये जो क्वेश्चंस हैं उनका डिफ़िकल्टी लेवल बहुत हाई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि ये जो क्वेश्चंस हैं इसके अंदर स्टूडेंट देखो, सबसे पहले इसमें स्टूडेंट्स ऐसे कह रहे हैं कि इसके अंदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ऐड करे गए हैं, यानी कि जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर ऐड कर दिए गए हैं और साथ ही साथ आपके जो लेंथी क्वेश्चंस ऐड करे गए हैं, यानी कि जो लैंग्वेज है स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, सीबीएसई प्रीवियस ईयर्स में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछ चुका है। बस आपकी जो लैंग्वेज है वो सीबीएसई चेंज करता रहता है। सीबीएसई हर साल प्रैक्टिस क्वेश्चन रिलीज़ करता है और हर साल सीबीएसई जो है थोड़ा बहुत क्वेश्चंस के लेवल में फ्लक्चुएशन लाता रहता है, इसलिए आपको इससे लेकर घबराने की बात नहीं है। अब ये एक बात और बता देता हूँ, एक चीज़ एलैबोरेट करना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को डिफ़िकल्ट इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि उनकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं है। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस को भी आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। बस आपको तरीका पता होना चाहिए, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसी के चीज़ में आपको मैं एक बता रहा हूँ चीज़ कि सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ें जब तक आप नहीं करोगे ना, तब तक आपके एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने जो नोट्स हैं उन सभी नोट्स को आपको ढंग से रिवाइज मारना है। ठीक है, जो भी आपके चैप्टर के आप नोट्स बनाते हो कहीं से भी बनाओ, नो मैटर, बस आपको जो नोट्स हैं वो अच्छे से रिवाइज करने हैं और उनके अंदर जो थ्योरी दे रखी है उसे ढंग से पढ़ना है। फिर आपको क्या करना है, जो आपके एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के अंदर आपके जितने भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, यहाँ पर मैं साइंस सब्जेक्ट के लिए बात कर रहा हूँ, जहाँ पर एनसीईआरटी के आपके जितने भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं और एनसीईआरटी के जो भी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दे रखे हैं वो सारे आपको सॉल्व करने हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके एग्जामिनेशन के अंदर। एक्सरसाइज और एक्टिविटी के क्वेश्चंस आपको सारे करने हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करना है, आपको ये कंप्लीट करने के बाद आपको एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पलर बुक आती है मार्केट के अंदर वो ज़रूर से करनी है। उसके अंदर जो एमसीक्यू क्वेश्चंस दे रखे हैं वो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। उनको समझने के बाद और साथ ही साथ उनको समझने के बाद आपकी जो थिंकिंग लेवल है वो और ज़्यादा डेवलप होगा और आप जो है क्वेश्चन को डीपली थिंक कर पाओगे, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही अच्छी ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हैं जिससे आपकी थ्योरी और ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। इसलिए एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ज़रूर से करने हैं। और इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि सीबीएसई ने पहली बार ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट रिलीज़ करें हैं या फिर ऐसे क्वेश्चंस रिलीज़ करें। ऐसा नहीं है, सीबीएसई हर साल अपने क्वेश्चन में फ्लक्चुएशन लेवल दिखाता ही दिखाता है। अभी मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सीबीएसई ऊपर नीचे लेवल जाता रहता है। सीबीएसई टफ क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। आप जाके अगर प्रीवियस ईयर का पेपर देखोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो इसमें आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लेकर। और लास्ट में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, फॉर एग्जांपल आपने अपनी एनसीईआरटी भी कवर कर ली, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर कर लिए, एक्टिविटीज़ कर ली, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर कर लिए आपने और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी एक एक्सटेंट होता है, एक लेवल होता है। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जो है फॉर एग्जांपल आप किसी अपने दोस्त के घर जा रहे हो। ठीक है, आप किसी अपने दोस्त के घर जा रहे हो तो आप अपने दोस्त के घर जाकर यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप अपने दोस्त के घर जाकर यहाँ पर गेट पे खड़े होकर यहीं से वापसी चले गए। इसका मतलब क्या है, आपने अपने दोस्त का घर देखा और आप वहीं से वापसी चले गए। ऐसा ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हिसाब है। बस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं ताकि आप एक ओवरव्यू ले पाओ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप बहुत ज़्यादा घुस जाओगे,
क्योंकि ऐसा मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को करते हुए देखा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो बहुत सारे लगा लेते हैं, इतने सारे लगा लेते हैं, 200 300 इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेते हैं कि जब एग्ज़ाम टाइम के अंदर जब वो पेपर में बैठते हैं और वैसे टाइप के क्वेश्चंस उनसे एग्जामिनेशन में नहीं बनते हैं, इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी। क्योंकि हर साल CBSE जो है प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर चेंजेस लाता रहता है, हर साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही रिपीट नहीं होते एग्जामिनेशन के अंदर। हाँ, उससे आपको एक ओवरव्यू ज़रूर मिल जाता है कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सेम डिट्टो वैल्यू छप जाती है पेपर के अंदर। इसलिए ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी ना घुसें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको इतना ही करने हैं, एक चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद अगर आप 20 से 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर ले तो वो इनफ है। ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे तो उससे आपका क्या होगा, टाइम भी वेस्ट होगा, और आप जो है एग्जामिनेशन में अगर आपसे वो क्वेश्चंस या फिर वैसे टाइप के क्वेश्चंस नहीं होते हैं तो आप लास्ट में डिमोटिवेट हो जाओगे। इसलिए आपको जो है लिमिट में ही एक ओवरव्यू लेने के लिए पेपर का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, यही कहना चाहूँगा। बाकी आपको घबराना नहीं है एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लेकर। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया है वही सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे तो आप एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और बाकी हमारे चैनल डेल अकेडमी को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।